बोले भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में यहां से जो उम्मीदवार है उनसे मेरा आग्रह है कि आगे खड़े हो जाएं। जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है वहां मैं आता हूं। मैं जरा सभी कैंडिडेट को मिलकर के आता हूं, उसके बाद मेरा भाषण शुरू करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। जय मां तारा, जय बक्रोनाथ, जय जगन्नाथ, जय निताई। वीरभूमि की धरती ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है और प्रेरणाओं से भरी भी हुई है। दुकुड़ी बाला देवी, महान साधक मामाक्यापा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, पद्मश्री तृप्ति मुखर्जी और तकदीरा बेगम, ऐसी अनेक प्रेरक संतानों की धरती ये हमारी वीरभूमि है। वीरभूमि ने संथाल क्रांति को ऊर्जा दी थी। आज उसी वीरभूमि में परिवर्तन की आंधी नजर आ रही है। मेरे सामने ये विशाल जनसागर, ये परिवर्तन की घोषणा कर रहा है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा और हेलीपैड से यहां तक आया। दोनों तरफ इससे भी ज्यादा भीड़ वहां लगी हुई थी। ये क्या अद्भुत नजारा है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में उत्साह, उमंग और जोश के साथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा ये वीरभूमि बाउल संगीत की भूमि है और आज यहां एक ही संगीत, एक ही धून गूंज रही है। एक ही गूंज, एक ही संगीत, एक ही आवाज। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो, लेकिन
टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूम है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी।
घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। साथियों, सरकारी योजना हो, मजदूरी का काम हो, घुसपैठिए कम पैसे में ये काम यहां के लोगों से छीन लेते हैं और यहां के लोकल लोगों को काम की तलाशी में कहीं और जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लिख लो साथियों, अब ये नहीं चलेगा। रामपुर हाट की क्या स्थिति है, ये तो आप सभी प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश हैं, उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है
उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। ভয় নয়, ভরসা চাই। ভয় নয়, ভরসা চাই। মা বোনেদের সম্মান চাই। बाकी बहनों के लिए हर महीने मदद देने की बात हो, अन्य सुविधा हो, ये बीजेपी की हर राज्य सरकार देती है, बिना कट कमीशन देती है, जिसका हक है उसके खाते में पहुंचाती है। बंगाल बीजेपी ने भी माताओं बहनों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। इन सारी घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल, भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, जिस बंगाल ने दुनिया को विश्व भारती जैसा संस्थान दिया, वहां से युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बंगाल का दुर्भाग्य देखिए, कोई नई यूनिवर्सिटी यहां खुल नहीं रही है। जो खुली है उनके रेगुलर कैंपस नहीं है। जहां कैंपस है वहां टीचर नहीं है, और जो शिक्षक है उनकी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं है। स्कूल भी यहां एक एक करके बंद हो रहे हैं। जेखाने स्कूल बांधो, जेखाने स्कूल बंदो, भविष्योत बंदो, भविष्योत बंदो, बांग्ला चाय, भय नय, भरोसा। साथियों,
आज केंद्र सरकार देश में रोजगार मेले आयोजित करती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां भी रोजगार मेले लगते हैं। इसके तहत लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। बीते 2-2.5 वर्षों में ही रोजगार मेलों से 17 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रोजगार मेला नहीं, नौकरियों की लूट का खेला चल रहा है, खेला। शिक्षक भर्ती घोटाले ने हजारों परिवारों के सपनों को कुचल दिया, लाखों नौजवानों को भयभीत कर दिया, आशंका से भर दिया। साथियों, भारत आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां क्या हो रहा है? देश हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है और टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां फैक्ट्रियां क्या करती है? कच्चे बम बनाती है, कच्चे बम। गली मोहल्ले में कच्चे बम की फैक्ट्रियां चलाई है। बीरभूम में ही टीएमसी से जुड़े लोगों के घर से कच्चे बम के भंडार मिलते हैं। टीएमसी ने कच्चे बम के निर्माण को ही कुटीर उद्योग बना दिया है। टीएमसी के राज में लघु और कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, लेकिन कच्चे बम के उद्योग फैल रहे हैं। साथियों, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आर्नोय चुप थाप बोना, आर्नोय चुप थाक बोना। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी बंगाल में भी रोजगार मेले शुरू करेगी। बीजेपी सभी खाली पड़े पदों पर तेजी से भर्ती करेगी और बीजेपी बंगाल के कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन का लाभ देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। इस धरती के नीचे प्राकृतिक संपदा के खजाने हैं, लेकिन इस संपदा को टीएमसी का सिंडिकेट लूट रहा है। टीएमसी के सिंडिकेट का एक गुंडा राज केंद्र सरकार को भी रोड और रेल जैसे काम तेजी से नहीं करने देता, ताकि यहां इंडस्ट्री न लगे, ताकि यहां जो माइनिंग होती है उस पर टीएमसी के सिंडिकेट का राज चलता रहे। देवचा 5B के साथ क्या हुआ, इसका जवाब भी टीएमसी के पास नहीं है। साथियों, मैं यहां के सभी युवा साथियों को, हमारे एससी परिवारों को, मेरे आदिवासी परिवारों को भरोसा देता हूं कि टीएमसी के सिंडिकेट का अंत 4 मई को होकर रहेगा।
4 मई को टीएमसी जाएगी। भाजपा भाजपा भाजपा। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू करेगी। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे, दुबराजपुर बाईपास, सिउरी रेलवे स्टेशन, ऐसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी भी अच्छी हुई है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन अभी टीएमसी ने 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रोक के रखे हैं। आपको आंकड़ा याद रहेगा, भारत सरकार 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां ला करके खड़े किए, लेकिन ये रोक करके बैठे हैं। आपको याद ही रहेगा आंकड़ा कितने? 75,000 करोड़। कितने? डबल इंजन सरकार बनते ही ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा, जिससे बीरभूम में छोटे और बड़े हर प्रकार के उद्योगों के लिए नए रास्ते बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं टीएमसी ने कैसे मनरेगा के नाम पर भी गरीब परिवार, दलित परिवार और आदिवासी परिवारों को ठगा है। फर्जी जॉब कार्ड बनाए, कागज पर ही काम किया, बजट में हेराफेरी की। अब केंद्र सरकार जी राम जी कानून लेकर आई है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, हम जी राम जी कानून लागू करेंगे, गरीबों को रोजगार देंगे, गांव-गांव रोजगार देंगे। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए नई सुविधाएं बनेगी और गांव में 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा और मजदूरी का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में जाएगा। कोई सिंडिकेट हाथ नहीं लगा पाएगी, कोई कटमनी नहीं, कोई कमीशन नहीं। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीरभूम के आलू पोस्तों की बहुत चर्चा होती है, लेकिन टीएमसी की निर्ममता आलू की खेती को तबाह कर रही है। इसके कारण आलू किसान अपनी जान तक दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर संकट है। पहले आलू किसानों से उपज खरीदने का वायदा किया और फिर आलू की फसल को सड़ने के लिए छोड़ दिया। टीएमसी को इस धोखे की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, सजा देंगे। और इसलिए यहां बदलाव चाहिए। एखोन बदल चाहिए, एखोन बदल चाहिए। साथियों, केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ की योजना बनाई है। छोटे छोटे किसान समूह बना सकते हैं,
इसमें किसान ही लोन, बीज, खाद, बाजार में बिक्री, ये सब कुछ मिलकर संभालते हैं। सरकार एफपीओ को कोल्ड स्टोरेज और आलू चिप्स जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी मदद देती है। यानी किसानों को ये एफपीओ चिप्स के उद्योग भी लगा सकती है। यहां भी आप बीजेपी सरकार बनाइए। बंगाल में किसानों के नए एफपीओ बनाए जाएंगे, जिससे अनेक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, आपको याद रखना है, टीएमसी को पीएम शब्द से तो नफरत ही नफरत है। ये पीएम शब्द ये मोदी के परिवार का शब्द नहीं है। ये पीएम शब्द मोदी की जागीर नहीं है। ये पीएम शब्द भारत के संविधान ने दिया है और जनता के आशीर्वाद से मिलता है। इनको किसान से, गरीब से, आदिवासी से, श्रमिक से, सभी से नफरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बीजेपी सरकार की जिन भी योजनाओं में पीएम शब्द होता है, पीएम लगा है, टीएमसी उनका फायदा यहां मिलने ही नहीं देती। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, शुरुआत के कई महीनों तक बंगाल के किसानों को इन्होंने इससे वंचित रखा, लेकिन जब किसानों ने दबाव डाला तो निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। अभी तक इस योजना से बंगाल के छोटे किसानों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं। 14,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में पहुंच गया। और यहां बीरभूम के 3 लाख किसान परिवारों को भी अभी तक 800 करोड़ रुपया मिल चुके हैं। साथियों, ऐसे ही पीएम फसल बीमा योजना है। ये योजना यहां लागू होती तो फसल बर्बाद होने पर किसानों को क्लेम मिलता, लेकिन इसमें पीएम है तो यहां के सीएम को गुस्सा आ जाता है। पीएम का नाम सुनते ही सीएम भड़क जाती है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को सोलर पंप मिलते, ये भी टीएमसी लागू नहीं करती है। साथियों, तृणमूल की नफरत हमारा आदिवासी समाज भी भुगत रहा है। पिछड़ी आदिवासी जनजातियों के लिए बीजेपी सरकार पीएम जनमन योजना चला रही है। देश भर में इसके तहत काम हो रहा है, लेकिन बंगाल के आदिवासी परिवारों को इसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस योजना में पीएम लिखा हुआ है। साथियों, चुनावों में आपका आशीर्वाद बीजेपी का पीएम तो बनाता आ रहा है, लेकिन अब इस चुनाव में आपको बंगाल में बीजेपी का सीएम बनाना है। सीएम बनाएंगे, बीजेपी का सीएम बनाएंगे। आप यहां 4 मई को बीजेपी का सीएम बनाएंगे ताकि पीएम और सीएम दोनों मिलकर आपके फायदे के लिए डबल काम करके रहेंगे। साथियों,
मैं बंगाल के सभी साथियों से कहूंगा, इस बार कमल छाप पर भरोसा करना है। टीएमसी ने आपके साथ जो कुछ किया है, उसका हिसाब करने का ये सबसे उत्तम मौका है। 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और मैं आज आपको वादा करता हूं, आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। सुना है ना? सबका साथ सबका विकास सुना है ना? ये विकास का मेरा मंत्र है। लेकिन बंगाल में मुझे और ज्यादा करना है, और इसलिए सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब। ये मोदी इनको छोड़ने वाला नहीं है, चुन चुन करके हिसाब मांगेगा, चुन चुन के हिसाब मांगा जाएगा। जिन्होंने बंगाल को लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा। बंगाल के मेरे भाई बहनों, आप मेरा एक काम करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके बताओ, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? आप जिससे भी मिले उनसे कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने आपको पहला बैसाख की शुभेच्छा दी है। पहला बैसाख की शुभेच्छा पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? बोलो मेरे साथ, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।